हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज ये टॉपिक पढ़ेंगे। आपको अभी तक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ परसेंटेज के बारे में बताया था कि परसेंटेज होता क्या है और किस तरह से परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आज हम एक परसेंटेज का एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो वहां पे परसेंटेज का यूज करते हैं उसके रेट के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखिए, जब कोई भी आदमी या कोई बैंक है या कोई गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूशन है जब लोन देती है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए उस पे कुछ पैसे इंटरेस्ट लगाती है। इंटरेस्ट वो पैसा होता है जो हमें लोन चुकता करते समय एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये कई तरह से लिए जाते हैं। एक तो होता है जो एनुअली लिया जाता है, मतलब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड एक साल में एक बार करते हैं और जो उसका प्रिंसिपल फिक्स होता है। और दूसरा होता है जिसमें हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके जो उसका टोटल अमाउंट है उसको बढ़ाते जाते हैं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट के कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो टर्म है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट होता है जो कि बोरो किया जाता है। ठीक है। और ये अमाउंट हमेशा एक बेस अमाउंट के रूप में माना जाता है। हमेशा हम प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। दूसरा टर्म है हमारा रेट। रेट जो है वो हमेशा परसेंट में दिया हुआ होगा। और जनरली जो रेट है वो एनुअली दिया हुआ होता है। और अगर हमें मंथली कैलकुलेट करना हो या कुछ और हो तो हम वो बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट मोस्टली वो एनुअली दिया हुआ होता है। थर्ड चीज होता है, वो होता है टाइम पीरियड, जिसको हम शॉर्ट में टाइम भी बोलते हैं। टाइम जो है वो ईयर्स में रहेगा या फिर मंथ्स में रहेगा। इस हिसाब से रेट दिया रहेगा। एनुअल अगर रहेगा तो हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे टाइम को। और अगर रेट जो है वो मंथली दिया रहेगा तो हम टाइम को भी मंथली के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। आपको एक और टर्म पता होना चाहिए, वो होता है अमाउंट। अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो, और साथ में जो प्रिंसिपल है उसको हम ऐड कर देते हैं तो वो उसका अमाउंट कहलाता है। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में मैं इसको लिख रहा हूँ SI। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू P अपॉन 100। P जो है वो प्रिंसिपल है, R जो है वो रेट है, और T जो है वो टाइम है। ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, ये क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1200 एट 12% पर एनम। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें गिवन है। एक तो प्रिंसिपल गिवन है, दैट इज 1200 रुपीज। दूसरा चीज है रेट जो कि दिया हुआ है 12%। और तीसरी चीज जो दी हुई है वो दी हुई है टाइम पीरियड, एंड दैट इज 3 years। तो हमको यहाँ बड़ा आसानी से हम निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए प्रिंसिपल कितना है इसमें 1200, रेट कितना है 12, एंड टाइम पीरियड कितना है 3 years। तो हम इसको लिख करके हम 100 से डिवाइड करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया मैंने। तो देखिए 0 0 and 0 will be cancelled out. So what is remaining here? 12 into 12, 12 into 12 into 3. So 12 12s are 144 into 3. Final simple interest will be 3 fours are 12, carry over 1, 3 fours are 12 and 1 13, carry over 1, 3 1 are 3 and 1 4, 432 rupees। ये तो हुआ हमारा सिंपल इंटरेस्ट। बट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years। सो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल जो है हमारा 1200 रुपीज है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 432 रुपीज। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2, 3, 4 and 2 6 and 1, so 1632 rupees is the amount which you have to pay at the end of the 3 year। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर होगा बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें रेट निकालना है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 56,000 इन 2 years। मतलब आपको रेट निकालना है। यहाँ पे आपको 280 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट दिया हुआ है, और द सम ऑफ ₹56,000 पे हमको ये इंटरेस्ट अप्लाई करना है। तो देखिए हमने सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या चीजें दी हुई हैं इसमें, रेट जो है वो निकालना है। बाकी प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 56,000 रुपीज, और टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 years। एंड सिंपल इंटरेस्ट भी हमको गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन 280 रुपीज। इस फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 280 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 56,000 रुपीज इंटू रेट हमको निकालना है, तो रेट को हम आर ही रहने देते हैं, और टी जो है वो टाइम है, वो 2 years, एंड हियर इट विल बी 100। अब हम क्या करते हैं, इस इन नंबर्स को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करके लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 280 इंटू 100 अपॉन 56,000 इंटू 2 इज इक्वल टू आर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा ये। पहले इसको हम रिड्यूस कर देते हैं, तो देखिए ये पहले जीरोस हम कैंसिल कर देते हैं। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, एंड यू नो दैट 28, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56। सो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर इज इक्वल टू 1/4 और 0.25%। ठीक है। तो इस तरह से हमको ये जो रेट मिला, रेट इज इक्वल टू 0.25% हो गया। ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year at 9% rate per annum। What is the sum she has borrowed? यहाँ पे देखिए हमको इस क्वेश्चन में सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है। इसने क्या दिया है कि मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज एट 1 year एट 9% पर एनम। व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड? सम निकालना है। 45 रुपीज इंटरेस्ट है, 1 साल समय दिया है, 9% रेट है। तो हम सेम वही काम करेंगे। क्या, लेट द प्रिंसिपल बी कैपिटल पी। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 45 रुपीज। वैल्यू पुट करते हैं 45। प्रिंसिपल वी डोंट नो, दैट इज पी। रेट कितना गिवन है? 9%, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9 इंटू टाइम। टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड इज 1 year, एंड यहाँ पे दिया है 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सेम ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने पे ये हो जाएगा 45 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 1 इज इक्वल टू पी। इसको आगे के स्टेप में सॉल्व करते हैं, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, एंड 500 जा 500। सो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल इज इक्वल टू, और द अमाउंट बोरोड इज इक्वल टू ₹500 ओनली। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।
इसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन जो बताया था, ये था कि इसमें हमको सारी चीजें दी हुई हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और उस हिसाब से हमने इंटरेस्ट निकाला था। दूसरा क्वेश्चन जो था, इसमें हमको रेट निकालना था, रेट कितना होता है। और तीसरा क्वेश्चन जो था, इसमें हमको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना था। आई थिंक इन 3 एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझ करके सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।